हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो सेकंड पेपर है वो शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड पेपर में अपन दो बुक्स पढ़ेंगे, एक तो अवकलन गणित और एक समाकलन गणित। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो अवकलन गणित के ऊपर आधारित है। तो मैं जो फर्स्ट यूनिट आज शुरू करूँगा अवकलन गणित। इस अवकलन गणित में हम जो आपने पढ़ा है तो हम इसमें वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा कंसेप्ट है वो वक्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और उसकी जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है चाप। चाप क्या होता है, चाप के अवकलन क्या होता है, जीवा क्या होती है, चाप की जीवा क्या होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ आर्क, डेरिवेटिव का मतलब अवकलन। ये एक चाप है, चाप पर कोई दो बिंदु ले लेते पी क्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू एक चाप हो गया। अगर चाप की लंबाई को मैं स्मॉल एस लूँ तो पी क्यू अगर लाइन को मिलाऊँ तो ये क्या होगी, जीवा हो गई, कोड हो गई। तो जो चाप की लंबाई है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करे तो एस क्या हो जाएगा, एक्स का एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और एस यहाँ क्या है, चाप की लंबाई है। एक चाप का इसकी जीवा से अनुपात, जैसे ये पी क्यू एक चाप है, ये पी क्यू जीवा है। अगर मैं जीवा की लंबाई जीवा पी क्यू इसकी लंबाई स्मॉल में जीवा लूँ तो डेल्टा एल, और चाप पी क्यू की लंबाई डेल्टा एस लूँ तो अगर इसका अनुपात लूँ और क्यू टेन टू पी, यानी क्यू लगभग मीटर कहाँ पर आ जाए, इस पी बिंदु पर आ जाए, क्यू टेन टू पी यानी डेल्टा एक्स टेन टू 0, तब इनका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। अब मैं आपको बताता हूँ चाप की लंबाई का अवकलन। तो चाप की लंबाई है उसका हम अवकलन करेंगे, यानी चाप अगर एस है तो उसका अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी एस बटे डी एक्स करेंगे। अगर वाई के सापेक्ष वो अगर फंक्शन है तो डी एस बटे डी वाई, यानी ये उसके अवकलन निकालेंगे। तो इसके हम दो सूत्र पढ़ेंगे, एक तो कार्तीय सूत्र और एक पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय सूत्र। तो मैं पहले कार्तीय सूत्र के बारे में आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने ये एपी एक चाप लिया एस, तो एक चाप अपन एपी लेते हैं और उसकी लंबाई क्या लेते हैं, एस। अब इस पी से बिल्कुल स्मॉल क्यू तक हम एक चाप की लंबाई का कंसीडर करते हैं, चाप पी क्यू, तो बहुत ही स्मॉल ले लेते हैं डेल्टा एस, और P और Q को मिलाते हैं तो ये क्या आ जाएगी, जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो जीवा PQ, इसकी लेंथ को हम डेल्टा L मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, P से अब Q से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं n, और P से भी x अक्ष पर एक लंब डालते हैं m। तो आप ये P है, इसके कोऑर्डिनेट, P के जो कोऑर्डिनेट है अगर मैं x y लूं और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। mn अपना क्या हो जाएगा, कोण बिल्कुल स्मॉल, और ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं n, ऐसे सीधे डाल देते हैं। तो ql क्या हो जाएगा, डेल्टा y। तो डेल्टा q ये अपना क्या हो जाएगा, qy, और डेल्टा x हो जाएगा। और ये एंगल साई है, थोड़ा सा विस्थापित करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, साई प्लस डेल्टा साई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज PLQ, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये PLQ में ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में अपन कंडीशन लगाते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब PQ क्या है, चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई को क्या लेते हैं, डेल्टा L, और PL देखिए PL और mn के बराबर है तो ये हो जाएगा डेल्टा x का स्क्वायर हो जाएगा। और QL ये क्या है, y अक्ष के अकॉर्डिंग है, ये y है यहाँ से आता है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा। तो ये डेल्टा y का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, s और x में रिलेशन चाहिए, तो वो हम अपन यहाँ फाइंड करेंगे। अब ये जो रिलेशन आया है इसमें क्या करेंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे, क्या देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर है, तो पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ये भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा स्क्वायर का भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड करते तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा
डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे अपना डेल्टा एल और डेल्टा एक्स ये क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, जो चाप की लंबाई चाहिए, चाप की लंबाई एस है, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो ये एक्स अक्ष के ये फंक्शन क्या है, ये एस इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो x के सापेक्ष होगा। तो हमें क्या चाहिए, ds बटे dx चाहिए। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ds बटे dx करूंगा। हमें चाप की लंबाई चाहिए, सॉरी ds बटे dx ये चाहिए। जबकि हमारे पास में क्या है, dl बटे dx, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ds अपॉन dl और dl अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें dl अपॉन dx की इसकी वैल्यू चाहिए, ये ds अपॉन dx की है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा s डेल्टा n, ठीक है। और dl बटे dx की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस dy dx इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी dl बटे dx की अपने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। अब हमें क्या डेरिवेटिव चाहिए, आप जानते हैं डेरिवेटिव s अगर fx हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ds बटे dx होगा, ये चाहिए। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ds बटे dx है, तो इसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी, लिमिट लेनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट कैसे, कि ये जो q है ये कहां से आ रहा है, p तक आ रहा है। तो q टेंड टू p, तो डेल्टा x टेंड टू क्या हो जाएगा 0। तो ये लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 ds अपॉन dx और ये प्लस माइनस इसकी भी लिमिट लेंगे। तो आप जानते हैं जब q टेंड टू p हो तो ds बटे dx, इससे पहले वाली वीडियो में जीवा का अनुपात, तो वो जीवा का अनुपात क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस, और इसकी हम लिमिट लेंगे। तो डेल्टा x टेंड टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है dx बटे dx, dy बाय dx हो जाएगा। और अपन जानते हैं dy बाय dx की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा x। तो ये हो जाएगा आपका ds बटे dx, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये है एक फार्मूला है, जब ds बटे dx हो तो वो होता है प्लस माइनस 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखना। ये फार्मूला कब काम में लेना है, जब फंक्शन s इक्वल टू fy हो। एक और बात ध्यान रखना, जब फंक्शन स्टार्ट करना s इक्वल टू fy हो, यानी जब फंक्शन y के रेस्पेक्ट हो, तब हमारा जो ds अपॉन dy होगा वो कुछ नहीं है, प्लस माइनस इसको रिवर्स कर दो और 1 प्लस, जब s का x के रेस्पेक्ट था तब dy बाय dx था, और जब s का y के रेस्पेक्ट करना है फंक्शन, तब ये हो जाएगा dx अपॉन dy का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक सेकंड फार्मूला है, इसको भी आप याद रखना, ds बटे dx प्लस माइनस 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर याद रखना। आगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दो फार्मूले बहुत काम आएंगे। ये फार्मूला कब लेना है, जब s इक्वल टू fx हो, और ये फार्मूला क्या लेना, जब चाप की लंबाई y x के समीकरण यानी y पे डिपेंड कर रही हो। तो कुछ नहीं है, जब x के रेस्पेक्ट है तब dy बाय dx है, और जब y के रेस्पेक्ट है तब dx अपॉन dy है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो चाप की लंबाई का जो ऑक्लस है उसका मैं पोलर फार्मूला समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।